सोच रहा था कि थोड़े रह गए अपने डोमेन रेंज के और भी क्वेश्चंस। डोमेन रेंज और फंक्शंस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज इन्हीं को टैकल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम शायद नेक्स्ट कोई चैप्टर और शुरू करेंगे दूसरा। आज फंक्शंस के अंदर रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में आए हुए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन फिर से आएंगे। ऑब्जेक्टिव आया तो, सब्जेक्टिव आया तो। F is subset of Z cross Z defined by this। ये डेफिनेशन दी है। F इक्वल टू AB कॉमा A प्लस बी। इसमें एक ब्रैकेट है और चाहिए ऐसे। सेट F में क्या है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। दिस इज वन जनरल एलिमेंट ऑफ द सेट सच दैट, और ये ब्रैकेट है ना, ये नहीं चाहिए। सच दैट ए बी आर इंटीजर्स। आपसे पूछ दिया इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये फंक्शन है, ये पूछ दिया। तो आप में से कोई बताएगा? कुछ याद है? पहले वाली बात पहले भी हुआ है, क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है अभी। तो इधर देखो, इसका मतलब ये है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो वो फंक्शन का फॉर्म लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट मीनिंग ये बनता है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर हम इसको ए को 1 और बी को 0 ले, देखे रहे ना, ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 0, तो ये आंसर आएगा 1 प्लस 0, मतलब कि 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 इज 1। अगर हम a को 2 लेते हैं और b को फिर से 0, तो ये 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आएगा। मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 इज 2। वन ऑब्जेक्ट की 2 इमेज फंक्शन में नहीं हो सकती। फंक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट की 2 इमेज कभी नहीं होती। इसका अगर इतने का डायग्राम बनाया जाए तो पता है डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 इधर और 1 2 इधर, f इधर, 0 का इमेज 1, 0 का इमेज 2। तो इसका जो डायग्राम है वो नॉट 1 1 में आ जाएगा। तो f इज नॉट एक नॉट ए फंक्शन। 1 1 की बात तो बाद में, अभी 1 1 तो आपके कोर्स में भी नहीं है, फंक्शन नहीं है। ओके, हाँ। तो ये आपने देखा कि ये सामने वाला जो क्वेश्चन है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 0 का इमेज भी 1 आया और उसी 0 का इमेज 2 आया। और इस तरह का ये जो डायग्राम कभी भी बन जाए ना, 1 ऑब्जेक्ट हैज 2 इमेज, तो सच ए डायग्राम कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। और ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, इसे काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। दिस इज नोन एज काउंटर एग्जाम्पल। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इस फंक्शन की डोमेन, फंक्शन में लिख देता हूं स्क्वायर रूट x प्लस मॉड x। डोमेन के लिए कोई स्टार्टिंग बता सकता है बेटा? जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और पॉजिटिव तो श्योर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि योर एफ एक्स इज डिफाइंड इफ x प्लस मॉड x
ग्रेटर देन 0, x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 हो तो आपका फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो मतलब कहने का मॉड x ग्रेटर देन माइनस x, इस x को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मॉड x को ओपन करना पड़ेगा तब x आएगा, या कॉमन सेंस से कई लोग लिख देते हैं, लेकिन यहां सॉल्यूशन भी पॉसिबल है प्रॉपर। यहां देखिए x इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 0 इसमें लिखते हैं कि 0 इसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो लिखा इसमें मॉड 0 ग्रेटर देन माइनस 0, 0 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ, x इक्वल टू 0 आपके डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, इसलिए भी नहीं हो सकती। तो x इज नॉन 0, तो x 0 नहीं हो सकता, तो डोमेन में 0 नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा केस लेता हूं x पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव लेंगे तभी ये मॉड x खुलेगा। तो जब x पॉजिटिव हो तो मॉड x की वैल्यू बताओ बेटा। x जब पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू प्लस x होती है, ग्रेटर देन माइनस x। इसी को हमने फिर से लिख दिया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही आपका आंसर होगा। तो x ग्रेटर देन माइनस x, 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 बाय 2, फिर से वही आ गया जहां से स्टार्ट हुए वहां से, मतलब ये ट्रू है क्योंकि x तो ग्रेटर देन 0 था ही, ट्रू है, और x ग्रेटर देन 0 इस फंक्शन की डोमेन में आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब लेस देन 0 भी चेक करते हैं कि लेस देन 0 इसकी डोमेन में आएगा कि नहीं। x लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x होती है, ग्रेटर देन माइनस x। माइनस x से माइनस x कैंसल कर दें, ऐसे करो माइनस x प्लस x ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, फिर से फॉल्स आया, मतलब x लेस देन 0 नहीं हो सकता, x 0 भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है बीच वाला, यही डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन की डोमेन तैयार हो गई। बेटे डाउट पूछो, कोई किसी को डाउट है तो पूछो। अच्छा, मॉड x की डेफिनेशन में याद दिला दूं आपको। मॉड x इज प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। इसे रीराइट भी कर सकते हो कुछ इस तरह, मॉड x इज x व्हेन x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, इस तरह से ये मॉड x की डेफिनेशन होती, चाहे वो ले लो चाहे ये वाली डेफिनेशन ले लो। सो डेफिनेशन को हमने यहाँ यूटिलाइज करके इसकी डोमेन निकालने की ट्राई की। इस क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। बेटे डोमेन के लिए कोई बताओ इसमें, What should I do for domain? रियल फंक्शन तो होते ही है, इमेजिनरी फंक्शंस नॉट इन कोर्स। 1 minus x square is greater than 0. यस बेटे, बहुत अच्छा। फॉर डोमेन देखिए ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 परमिट नहीं है और नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट नहीं है बेटा। तो फॉर डोमेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी नॉन जीरो बोलो तो अच्छा लगेगा। अगर जो स्क्वायर रूट हो ना फिर ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, स्क्वायर रूट लगाओ तो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट इसमें नहीं है इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर सारे मैथमेटिक्स में 0 परमिट नहीं है। तो
माइनस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब -1 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो एक्स की वैल्यू ±1 नहीं हो सकती और सब कुछ हो सकती है। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओनली 2 पॉइंट्स, एक -1 एक +1। रियल नंबर्स में से -1 और 1 को माइनस कर दिया जाए तो जो आता है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन के अंदर आ जाता है। जैसे ये रियल लाइन है -∞ टू +∞, ये -1 ये +1, तो इस चीज को आप इंटरवल में भी लिख सकते हो, लाइक -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया, ये डोमेन आ गई। अब ये मांग रहे हैं रेंज भी। रेंज कहते हैं y की वैल्यू को, x की वैल्यू को डोमेन और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो लेट अस ट्राई वैल्यू ऑफ y नाउ, जिसे fx कहते हैं उसी को y कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। रेंज के पर्पज के लिए एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर y इज 1 माइनस y, एक्स स्क्वायर आ गया 1 माइनस y डिवाइडेड बाई -y। नेगेटिव का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो y -1 अपॉन y हो जाएगा। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, y -1 अपॉन y। अब बोलोगे x इज रियल एंड वेल डिफाइंड, if y -1 upon y is greater than 0। स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर 0 हो सकता है, यस, इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वही रेंज होगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे नंबर लाइन बना लो, सब लोग लर्न करो। और भी तरीके हैं, सबसे अच्छा इजी मेथड ये माना जाता है। अब न्यूमरेटर को 0 करें तो y इक्वल टू 1 आएगा, उसको मार्क कर दें, और इक्वल टू 0 होने की वजह से y इक्वल टू 1 अलाउड होने की वजह से इसको डार्क कर सकते हो, इसको डार्क मार्क करें। ये जो सर्कल है वो डार्क इसलिए कि 1 विल बी इंक्लूडेड, 1 इज द सॉल्यूशन। अब डिनोमिनेटर को 0 करो तो y की वैल्यू 0 आएगी, उस 0 को भी मार्क करें और करेक्ट मार्किंग करना, 1 के लेफ्ट में 0 मार्क होगा, और इसको डार्क न करें क्योंकि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है पर 0 नहीं हो सकती। तो इसको मार्क करें और डार्क न करें। ठीक, उसके बाद इसमें बन गए 1 2 3 पीस बन गए। किसी एक पीस के ऊपर ट्रायल करें, जैसे 1 to इन्फिनिटी के बीच में y की कोई वैल्यू सोचो, क्योंकि ये y की नंबर लाइन बन गई है, y के लिए बन गई है सारी। y इक्वल टू 2 यहां पर ट्राई करें तो 2 माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1/2 ग्रेटर देन 0 क्या आ गया? ट्रू आ गया।
और ट्रू आ जाने की वजह से ये अभी सॉल्यूशन है, ये राइट है, ये हमारा रेंज का पार्ट बनेगा। ये अगर ट्रू आ गया तो इधर वाला फॉल्स आने वाला है, श्योर अल्टरनेटिव होते हैं ये वाला ट्रू आने वाला है। कंफर्मेशन के लिए आप इसी तरह के ट्रायल्स कर सकते हो। जहां जहां ट्रू आया वो रेंज है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो गई -∞ to 0 ओपन यूनियन, ये क्लोज्ड रहेगा, क्लोज्ड 1 ओपन इनफिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। देखो बेटा समझो, डाउट पूछो। और ये जो मेथड मैंने बताया ये कब वैलिड है वो बता देता हूं। इसकी वैलिडिटी है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस बी अपॉन ई एक्स प्लस एफ, फिर जी एक्स प्लस एच लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0। इस वाले में ये मेथड लगता है, चाहे कितने भी लीनियर फैक्टर्स हो, होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लीनियर फैक्टर्स के लिए इसके लिए मेथड है ये जो मैंने मेथड बताया। और ग्रेटर हो इक्वल हो चाहे लेस साइन हो फिर भी यही वैलिड है, खूब आराम से चल जाता है। और स्क्वायर रूट वगैरह भी हो तो भी, इंटूज हो ना, अकेले जैसे ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू ई एक्स प्लस एफ, इस टाइप के फैक्टर्स हो तो भी मेथड फुल्ली वैलिड है। ऐसे इसमें भी मेथड चल जाता है और इसमें भी चल जाएगा, लेस हो साइन हो तो भी चलेगा। और लेकिन होल स्क्वायर इन्वॉल्व हो या एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो, साइन कॉस इन्वॉल्व हो, तो ये मेथड फिर नहीं चलेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चंस हैं ये डोमेन रेंज के, और ये +2 में भी काम आएंगे, +2 और ऑनवर्ड्स, क्योंकि डोमेन वो चीज है जहां पर फंक्शन वैलिड है। तो ये वैलिडिटी हमेशा काम आती है कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 39A नाउ। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ f(x) इज दिस। इन्होंने ये दिया आपका फंक्शन, कहता है डोमेन निकालो, f(x) ये दिया हुआ है। कोई बता सकता है इसकी डोमेन ए पार्ट की? The denominator is greater than 0. हाँ जी बेटा, एक सेकंड। क्वेश्चन 39A आपने बताने की फर्क की बहुत अच्छा है। डिनोमिनेटर सारे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं है, मतलब नेगेटिव चल जाता है, स्क्वायर रूट इसमें है नहीं। तो आप बोलोगे कि फॉर डोमेन x-1 शुड बी नॉन जीरो। वैसे एकदम क्लियर भी x = 1 करने से, x = 1 इसमें राइटिंग करने से आपका फंक्शन 0/0 हो रहा है, टोटली 0/0। तो इसलिए आपका फंक्शन में x की वैल्यू = 1 नहीं हो सकती। x = 1 पर फंक्शन सेंसलेस है, 0/0 है टोटल। तो क्लियरली f(x) is not defined for x = 1, elsewhere it is very well defined. So domain of the function is set of real numbers -1, which is -∞ to 1 union 1 to infinity। अभी डाउट है कोई तो पूछ लो। ये इसकी डोमेन इन्होंने बताई। अब इस दूसरे क्वेश्चन की रेंज पूछ दी, फाइंड द रेंज ऑफ। अब देखो 2014-2015 केवी में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा वाला बी पार्ट। बी पार्ट की डोमेन नहीं मांगी, रेंज मांगी। y = f(x) = x² + 2। y की वैल्यू को रेंज कहते हैं, और y की वैल्यू के लिए क्या करते हैं,
find x in terms of y and try to a certain values of y। तो देखिए y हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y माइनस 2 हो गया एक्स स्क्वायर, तो x हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 2। अब बोलोगे x इज रियल इफ y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तो x कैसा होता है, रियल होता है। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसी y की वैल्यू को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। मन में कोई डाउट आता हो जरूर पूछिए। y की वैल्यू को रेंज, x की वैल्यू को डोमेन। y की उस वैल्यू को रेंज कहते हैं जो जिसका करस्पॉन्डिंग x डोमेन में लाई करता हो। यहां फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल। बस यही इतनी कंडीशन है। अगर x बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, फिर तो कभी कभी काफी एफर्ट करनी पड़ती है रेंज निकालने के लिए। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें रेंज के लिए बहुत ज्यादा पिकुलियर टाइप की एफर्ट नहीं करनी पड़ती, मीडियम एफर्ट इनमें भी शामिल है। 39b we have done, let us try 39c। इसमें इन्होंने डोमेन मांग दिया, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39c। ये हाफ ईयरली एग्जाम 2015 में आया था। तो fx इतना दिया हुआ है, c पार्ट है। सारे मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है। अब इस बार हम पता करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 है कहां, वो चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बहुत पिकुलियर इक्वेशन है, क्यूबिक है, 3 डिग्री इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ये 2 डिग्री। तो इसलिए नॉट इक्वल टू 0 ना लिख के पहले हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं। पता लगाते हैं कि डिनोमिनेटर 0 किधर है, और जहां 0 होगा वो पॉइंट को रियल नंबर में से निकाल देंगे तो डोमेन बच जाएगी। तो डिनोमिनेटर 0 गिव्स यू x क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 उन सभी प्लेसेज पर है जो इसका सॉल्यूशन है या इसका सॉल्यूशन है, दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वहां सारे प्लेसेज पर डिनोमिनेटर 0 होगा और आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इधर वाला तो बहुत आसान है, 4x स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 25/4 हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। ये पॉइंट डोमेन में नहीं जा सकते क्योंकि इन पॉइंट्स के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इधर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, कोई बता सकता है बेटा? हाउ टू स्टार्ट विद इट्स सॉल्यूशन? सर x की कोई वैल्यू लेके। यस बेटे, बिल्कुल सही है। पहले आप ट्रायल करोगे x इक्वल टू 1 इसमें पुट करके, कि x इक्वल टू 1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आती है क्या? अगर आ गई तो x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। फिर रिमेनिंग सॉल्यूशन के लिए हम लोग दूसरी एफर्ट करेंगे, पहले एक सॉल्यूशन तो मिले। तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट किया जाए, पुट x इक्वल टू 1, ट्रायल सॉल्यूशन है ये, इसमें पुट कर दो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया ट्रू। और इसलिए x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए दूसरे ट्रायल भी कर सकते हो आप, लेकिन इसका जो सही मेथड है वो है कि जो सॉल्यूशन आ गया वो लेफ्ट हैंड साइड का फिर वो फैक्टर होगा, कौन? x माइनस 1। तो
आप लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 का डिवीजन करें तो रिमेनिंग जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। 3 डिग्री इक्वेशन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो therefore x minus 1 is a factor ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का ये एक फैक्टर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड मान लो 15 है ये, तो 15 में से एक फैक्टर क्या 3 आ गया, 5 अभी आना है, वो डिवीजन करके आ जाता है। तो फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स व्हाट वी डू, वी डिवाइड दिस बाय x माइनस 1। इस स्टेज पे किसी को डाउट होता है, पूछो बेटे। x माइनस 1 का डिवीजन करें। अभी देखना, x डिवीजन का रूल यह है कि यहां का हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना यहां का, और उसमें इधर वाले के हाईएस्ट डिग्री टर्म का डिवीजन करके जो आता है ना उतने टाइम डिवीजन जाया करता है। तो आपका डिवीजन ये x स्क्वायर टाइम जाएगा। x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब, माइनस x स्क्वायर इंटू 1 हो गया x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। अब डिवीजन जाएगा माइनस x स्क्वायर अपॉन x, माइनस x टाइम माइनस x इंटू एक्स माइनस x स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 1 प्लस x हो गया। तो आप माइनस कर दीजिए कुछ तरह, माइनस 6x प्लस 6, तो माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x, माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डिलीट डिलीट 0। ये आपका सेकंड फैक्टर रेडी हो गया। x माइनस 1 इज वन फैक्टर, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज अनदर फैक्टर। तो इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई। जो वो इक्वेशन थी ना ओरिजिनल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, that becomes x minus 1 into this equal to 0। ध्यान दीजिए यहां पर लिख रहा हूं 1 becomes 1, इक्वेशन नंबर 1 का एक फैक्टर x माइनस 1 था, तो दूसरा फैक्टर अभी अभी आया इधर वाला। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर का तो सॉल्यूशन पहले से ही पता है x इक्वल टू 1, कुछ सॉल्यूशन इसमें हिडन है, ये अभी अभी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, 2 डिग्री इक्वेशन। दो सॉल्यूशन उधर आए पड़े हैं, 5/2 माइनस 5/2, एक इधर आ गया x इक्वल टू 1 और 2 मोर आएंगे, मतलब कि 1 2 3 और 4 5 प्लेसेज पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड है, रिमेनिंग प्लेसेज पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। सो प्रोसीड फर्दर दिस वे, x इक्वल टू 1, x स्क्वायर 3 2 जा 6 करके 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लें, x माइनस 3, लास्ट 2 में 2 कॉमन लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 आउट, इन अदर ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 0 और x प्लस 2 0, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 2। इस तरह से x की वैल्यू क्या क्या आई, 1, माइनस 2 भी लिख सकते हो, 3 और 2 और आई हुई है 5/2, एक और आई माइनस 5/2। एट दीज पॉइंट्स योर डिनोमिनेटर बिकम्स 0। So domain of the function will be set of real numbers minus these values of x। डोमेन में कुछ भी आएगा, ये 5 थिंग्स नहीं आएंगे, ये 5 थिंग्स पर हमें ऑब्जेक्शन है। तो इनको मुझे लगता है सीरियल में लिख देता हूं, माइनस 5/2 पहले आएगा, फिर आएगा माइनस 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5/2,
फिर आएगा 3, -2.5, फिर -2, फिर 1, फिर 2.5, देन 3। ये राइट आंसर है। किसी को इंटरवल में लिखना है तो इसका इंटरवल कोई बता सकता है क्या बनेगा इंटरवल बेटा? -∞ से लेकर के -5/2 तक, यूनियन -5/2 से लेकर के -2 तक, यूनियन -2 से लेकर के 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 5/2 तक, यूनियन 5/2 से लेकर 3 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफिनिटी तक, -∞ से लेकर +∞ तक। होल रियल लाइन इज योर सॉल्यूशन एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स। तो ये पॉइंट निकले हुए हैं। -5/2 नॉट इंक्लूडेड दिस साइड एंड नॉट इंक्लूडेड दिस साइड, -2 नॉट इंक्लूडेड दिस साइड, नॉट इंक्लूडेड दैट साइड। इसी तरह ये जो पॉइंट है वो सारे रिजेक्ट करके ऐसा इंटरवल, बड़ा सा इंटरवल बनेगा। Okay, so let us move to the next question now. रिवीजन हो रही, रिवीजन में पूरा इंटरेस्ट ले लेते। कई बच्चे कम इंटरेस्ट ले पा रहे हैं और गलत बात है। तो रिवीजन कितने बार ये कोर्स हमने कराया, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट ले। ये देखिए डी पार्ट बेटे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इस फंक्शन की डोमेन के लिए कोई बता सकता है क्या किया जाए? 39 का डी पार्ट है ये। So 4 minus x square should be greater than and equal to 0 and x 4 square minus x square, एक मिनट बेटे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सही है बिल्कुल। और एंड करके एक चीज और आएगी, हाँ, x square minus 1 should be greater than 0. हाँ बिल्कुल करेक्ट है। x square minus 1 should be strictly greater than 0 and 4 minus x square can be 0 also, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है वो 0 हो सकता है। ये डिनोमिनेटर में है, ये सिर्फ पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर परमिटेड नहीं है। तो देखते हैं ये क्या मीनिंग हमें सप्लाई करते हैं और इनको सभी लोग लर्न करें, इससे बड़ी नॉलेज बढ़ रही है। प्लस ये आपके +2 में सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे, डिग्री क्लासेज में काम आएंगे। मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड हो तो आगे जब आप साइंटिस्ट बनोगे तो भी ये काम आते रहेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस। -x² ग्रेटर देन -4 हो गया। दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो x² लेस देन 4 मतलब 2²। x² लेस देन a² मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। इसका सल्यूशन क्या है बेटे, बोलो? -a लेस देन x लेस देन a इसका सल्यूशन होता है। और x² ग्रेटर देन a² का इधर लिख दूंगा तो दैट में ये हो जाएगा -2 लेस देन x लेस देन 2। ये इधर वाले का सल्यूशन हो गया। एंड वर्ड के साथ, ये और वर्ड नहीं है, एंड वर्ड है यहाँ कि दिस शुड हैपन एंड दैट शुड हैपन। अगर एक चीज हैपन नहीं हुई तो वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। दोनों एक साथ वैलिड है। तो एंड करके इधर से क्या आ रहा है? x² ग्रेटर देन 1²। इस जगह पर फार्मूला फिटेड, x² ग्रेटर देन a² का सल्यूशन याद करो, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन +a हुआ करता है। दैट वे x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन +1। अब बात ये एंड लिखा है तो अब इसको और इसको कंबाइन करना पड़ेगा इंटेलिजेंटली और कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर ये और वर्ड हो ना तो फिर दिस यूनियन दैट इज द आंसर। एंड वर्ड है इसलिए आंसर क्या है? दिस इंटरसेक्शन दैट, मतलब इन दोनों को
आपस में मैचिंग करनी होगी, कंबाइन करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। दिस यूनियन दैट इज नॉट द आंसर, एंड वन। ओके, तो इसका तरीका ये है, नंबर लाइन ड्रा कर लो, -2 to 2 इस पर मार्क कर लो, -2 to 2 मार्क कर दो। ये देखो -2 मार्क हो गया, और डार्क कर दो इक्वल की वजह से मार्क और ऊपर से डार्क। ये देखिए +2 मार्क और ऊपर से डार्क। अब x लेस देन -1 का ग्राफ ड्रा किया जाए। -2 to 2 का ग्राफ ये हो गया। फिर भी मैं चलो कोई कलर लेकर के -2 to 2 का ग्राफ देखिए, ये हो गया। ये -2 to 2 की नंबर लाइन बन गई, ये हो गया। इधर x लेस देन -1 बताता हूं, लेस देन -1, ये -2 -1 इधर कहीं होगा। x लेस देन -1 इसे कहते हैं, ये बना दिया मैंने पैरेट कलर में। और ये जो इधर वाला बना हुआ है ग्रीन कलर रख देता हूं उसको, पैरेट कलर है तो इसका चलो येलो रख देता हूं, येलो टाइप वैसे भी है ये, इसको येलो ही बोलूंगा, पता नहीं कौन सा कलर है ये, येलो कलर मान लो, येलो रेड मिक्स करके है कुछ, और वो तो पैरेट ही दिख रहा है। तो x ग्रेटर देन 1, यहां पर देखो ये ग्रेटर देन 1 इसे कहते हैं, ये देखो ग्रीन कलर, और ये भी ग्रीन कर देता हूं मैं। अब आपको येलो और ग्रीन जहां पर ये दोनों मैच करते हैं ना, ऐसे ओवरलैप करते हैं, वो सॉल्यूशन है। क्यों? एंड की वजह से, एंड की वजह से सॉल्यूशन वो है जहां ये मैच करते हैं। ग्रीन और येलो मैच करना चाहिए। येलो क्या है? इधर वाला। ग्रीन क्या है? इधर वाला। तो एक ग्रीन आना चाहिए, और ग्रीन के बीच में यहां और भी है, तो 1 ग्रीन एंड येलो आना चाहिए। तो वही ये है। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन हैज कम। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड -2 टू ओपन -1 यूनियन। अच्छा एक सेकंड रुक जाना, -1 हमने ये ना गलती से, ये +1 है बेटा, यहाँ गलती से मैंने -1 डाल दिया, तो x ग्रेटर देन 1, और कोई दिक्कत नहीं है, सब सही। -2 to -1 यूनियन 1 to 2, 1 ओपन रहेगा और 2 क्लोज रहेगा। ये -2 क्लोज रहेगा, -2 है दोनों तरफ है, -2 +2 भी दोनों तरफ है। ये इस फंक्शन की डोमेन आ चुकी है। ये पीस यूनाइटेड विद दैट पीस। काफी इंटेलिजेंट, अच्छे प्रेटी सॉल्यूशंस हैं। अगर आप इनसे कोई फायदा उठा पाए तो क्वेश्चन अच्छे हैं, सॉल्यूशंस अच्छे हैं। इसे देखिए, डोमेन एंड रेंज, केवी 2018 का क्वेश्चन, और दोनों चीजों की क्वेश्चन वाले ने डिमांड रख दी। फॉर द पर्पज ऑफ डोमेन, डोमेन के लिए बेटे बताओ कुछ क्या करना चाहिए हमें? x² - 3x + 2 should be greater than equal to 0. बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करते करते जो आंसर आ जाएगा वही डोमेन होगी। तो 2 बन जाए 2 होता है x² - 2x - x + 2 greater than or equal to 0। आउट ऑफ फर्स्ट x कॉमन, x - 2, आउट ऑफ लास्ट 2 -1 कॉमन, x - 2 greater than 0, x - 2 out, x - b other factor greater than or equal to 0। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मैंने शॉर्टकट बताया था, लीनियर फैक्टर है ये, 1 डिग्री फैक्टर। 1 डिग्री फैक्टर शॉर्टकट से आराम से हो जाता है, -∞ +∞। तो इसे 0 करें, x की वैल्यू 2 को मार्क करें, और इक्वल की वजह से डार्क भी करें। इक्वल नहीं होगा तो डार्क नहीं करोगे। फिर सेकंड को 0 करें, x की वैल्यू 1 आएगी, 1 को मार्क करें और डार्क करें।
ये ध्यान रखना, 1 को 2 के राइट में ना लिखें, इट शुड बी इन द लेफ्ट साइड। और अब ट्राई करो, ट्रायल दीजिए। इस पीस के ऊपर मैं ट्रायल दे रहा हूं। एक्स की वैल्यू एक इस 2 to इन्फिनिटी के बीच में एक्स की एक वैल्यू सोचो, 3, 2 और इन्फिनिटी के बीच में 3, 4, 5 मर्जी है, वो वैल्यू सोच के और इस इनक्वालिटी नंबर 1 पे पुट कर दो 3 को। देखो फिर 1 में पुट कर दिया, यहां आएगा 3 - 2 देन 3 - 1 ग्रेटर देन 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2 ग्रेटर देन 0, क्या है ट्रू आ गया। ट्रू आ जाने से ये डोमेन में आएगा और यहां ये श्योर फॉल्स आने वाला है और इधर ये श्योरली ट्रू आने वाला है। आप ट्रायल करके, जैसे मैंने एक ट्रायल किया उसी तरह आप ट्रायल करना, लेकिन ये ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव आते हैं अगर ये फैक्टर्स लीनियर हैं। अगर होल स्क्वायर होल क्यूब हुआ तो नहीं, तो ट्रायल करिए फिर सभी जगह। लेकिन अगर जो लीनियर फैक्टर्स हैं, 1 डिग्री फैक्टर है या एक्स स्क्वायर जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेथड सक्सेसफुल मेथड है। डिवीजन भी हो ना अपॉन समथिंग, तो भी मेथड सक्सेसफुल है। अभी तो मैंने कराया भी था थोड़ी देर पहले। तो इसका डोमेन आ चुका है जहां ट्रू आपने बोला, -इन्फिनिटी टू 1, 1 क्लोज रहेगा, यूनियन 2 क्लोज और इन्फिनिटी ओपन, ये डोमेन हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे रेंज भी मांगी है। y की वैल्यू वी विल ट्राई वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। पूछो बेटे डाउट, कोई कंफ्यूजन? डोमेन रेंज फंक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा हार्ड भी है, हल्का सा। तो आप इंटरेस्ट लोगे तो लर्न कर लोगे, नहीं इंटरेस्ट लोगे तो नहीं कर पाओगे। सो लेट अस ट्राई रेंज नाउ। एफ को y बोल दीजिए। रेंज के लिए एक बात क्लियर है, यहां पॉजिटिव साइन है तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब लेटर स्टेज में, बाद की स्टेज में y अगर नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो भी आपको रिजेक्ट करनी है। पॉजिटिव साइन ऑब्जर्व करना ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिगिनिंग में वी शुड बी एबल टू ऑब्जर्व दिस साइन। क्यों? क्योंकि अब हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो यह नेगेटिव साइन होगा तो भी स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना। स्क्वायरिंग क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which x belongs to domain, for which x is real. So let us try. x square minus 3x plus 2 स्क्वायरिंग कर दी। x में क्वाड्रेटिक ये रेडी है, देखना 0 लिख दो इधर। y स्क्वायर उधर चला गया तो 2 माइनस y स्क्वायर हो गया। अब आप कुछ x चाहिए तो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब लोग लर्न करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर की जाती है। कोई स्टूडेंट एक दिन पूछ रहा था मुझे, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ना डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर ये निकाला जाता है, फार्मूला है। और फिर x की वैल्यू भी इस फार्मूले से आ जाती है, -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल मेथड है। जिसको ना आता हो तो अभी याद कर लो, बाद में तो लेट हो जाओगे। बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन +1 के स्टूडेंट को आनी चाहिए। बेटे a की वैल्यू 1 बैठ रही है यहां पर,
b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 माइनस बाय स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट रहा b² -4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस बाई स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 -4 टू जा 8 माइनस इंटू माइनस +4y²। 9 - 8 1 +4y²। डिस्क्रिमिनेंट यहां तक पहुंच गए, डी निकाल लिया। अब ये वाली चीज लिख दोगे तो सॉल्यूशन आने लग जाएगा इक्वेशन का, x की वैल्यू आने लग जाएगी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a और उसके बाद रेंज का अरेंजमेंट होने लगेगा। ओके, तो x की वैल्यू बेटे रेडी हो रही है। -b इज 3, आप देख सकते हो b की वैल्यू यहां पर है ये -3, तो -b हो गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का मतलब 1 + 4y² और 2a का मतलब 2 बन गया 2। अब बोलोगे x इज रियल एंड वेरी वेल डिफाइंड इफ क्वांटिटी अंडर द सर्ड इज पॉजिटिव। और देखो और कोई ऑब्जेक्शन हमें इसमें नहीं दिखता। सर आई हैव अ क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कोई पूछ रहा है बेटा कुछ? यस सर। सर हम इसमें सीधा ही 1 + 4y² को हम ग्रेटर देन 0 नहीं ले सकते? 1 + 4y² सीधा सीधा ग्रेटर देन 0 है बेटा। हाँ सर हम इतना सब कुछ हम पूरा फॉर्मूला लिखने के बजाय सीधा हम 1 + 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यहां पर यस सर, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि अंडर रूट है। बिल्कुल सही है बेटे, और रेंज यहीं से डिक्लेयर कर देते, ये बोल रहे हो आप? यस सर। तो एक बात बताऊं मैं बेटा, ये a की वैल्यू ना अभी तो 1 है, ये a की वैल्यू मान लो y होती, सपोज करो a की वैल्यू y होती तो क्या होता? तो ये डिनोमिनेटर में y आ जाना था। तो सर अगर y नहीं हो क्वेश्चन में तो हम सीधा ले सकते हैं ना? सीधा ले सकते हो, हाँ बिल्कुल सही है, पर फिर कल को y हुआ तो क्या होगा बेटा? तो सर हम ये वाला कर लेंगे फिर। मैंने जो बताया उसे भी समझने की ट्राई करो ना आप ये आपको मिस्टेक नहीं होने देगा। यहाँ y -1 आता है, ऐसा नहीं अब इसमें नहीं आया, कल को आएगा। तो मान लो यहाँ y -1, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वो कहां से ऑब्जर्व करोगे? यहीं से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। तो x की वैल्यू मैंने फुल लिख के दी आपको, कोई शॉर्टकट इतना नहीं कराया जो कल किसी और क्वेश्चन में डेंजर में डाल दे। ठीक है बेटा, a की वैल्यू 1 है। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन वो इसीलिए मैं फुल x निकाला करता हूं कि कल को किसी दूसरे क्वेश्चन में हमारा स्टूडेंट हेल्ड अप हो जाएगा तो हमें दूसरे क्वेश्चन का भी ध्यान रखना होता है। आपकी बात सही है, डी वहीं से हम पॉजिटिव ले सकते थे, फिर भी हमने x की वैल्यू फुल निकाल के इसीलिए दी। 2 लाइन का हमने गैप नहीं किया, 2 लाइन और सही। क्यों? यहाँ डिनोमिनेटर में y कई क्वेश्चंस में आ जाता है, तो स्टूडेंट जो वहां से कंक्लूड करता है वो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता है। ठीक है, नाउ x इज रियल। अब आपकी बात सही है, हमने वही कैच करना है, इसमें और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्शन निकला नहीं। तो x इज रियल इफ 1 + 4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हालांकि इक्वल टू 0 होगा नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। एंड दैट इज ऑलवेज ट्रू। ये क्या है? ट्रू, क्योंकि y² हमेशा पॉजिटिव होता है। ट्रू फॉर ऑल y। कौन से y? हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखा था ऑब्जर्वेशन करके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि y नेगेटिव तो आप अब भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने
यहां पर बिगिनिंग में लिखा था बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसलिए यही रेंज बन गई। रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड 0 ओपन इनफिनिटी। ठीक है। अब देखो कई बार कई लोग हाँ बाई ग्रेटर देन 0 देखा तो बोलते हैं यही रेंज है, ये रेंज नहीं है, ये रेंज नहीं है। यू हैव टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई एंड देन ट्राई टू फाइंड वैल्यूज ऑफ बाई। यहां से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देने से ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, दूसरा कोई रॉन्ग कर बैठोगे। इसलिए मैंने तो फुल सॉल्यूशन दिया, जो देना चाहिए वही है ये। ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन था नंबर 42A, और एक छोटा सा क्वेश्चन सामने, लेकिन इफेक्टिव 1 मार्क के लिए 2008 में आया, 2020 में, और आता ही रहता है। fx इन्होंने x² दिया हुआ है और ये आपसे मांगा ये, तो fx x² हो गया, बड़ा आसान है। f ऑफ 1.1 ये 1.1 स्क्वायर हो गया, f ऑफ 1 ये 1² हो गया। ठीक है। और अब f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 बाय 1.1 माइनस 1 की वैल्यू ये रही, 1.1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1.1 माइनस 1, ऊपर के 2 फैक्टर कर दो, a² माइनस b² के 2 फैक्टर, 1.1 माइनस 1 तो दूसरा फैक्टर 1.1 प्लस 1, डिनोमिनेटर 1.1 माइनस 1, ये दोनों आपस में डिलीट हो गए और 1.1 प्लस 1 2.1 आपका आंसर है। और यही इसका सल्यूशन है। 1 मार्क क्वेश्चन है तो छोटा है थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर एक दिन शायद इसमें डोमेन रेंज में और लगा के, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ओवरऑल कोर्स है वो